गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ और क्या क्या हमने आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली। पहले तो ये था कि सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ थे वो अभी डिले कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें यूएस के मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख मार्केट थोड़ी बढ़ती हुई दिखी और वही आज इंडिया में देखने को मिला हमें। तो जो इंडियन मार्केट में कम से कम हमने 400 पॉइंट की निफ्टी में रैली देखी। अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में हमने कम से कम 1400 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली। जो कि कुछ दिनों से लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा गेम होने वाला है, जो कि आज देखने को मिल ही गया। 400 अंक की, 400 नंबर की एक रैली काफ़ी अच्छी मानी जाती है और आज बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो जैसे कि बात करते हैं, आज कल्याण ज्वेलर कम से कम 12%, एजिस टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक 12%, एम्बर एंटरप्राइज 12%। तो आज तो डिफेंस के शेयर में भी कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिली, जैसे HLA तो हमें कम से कम 6% के अप्रॉक्स, ABB इंडिया साढ़े साढ़े 8%, मदरसन जो कि गे, सबसे पहला गेंदर था निफ्टी का, वो मदरसन चूमी था। और मदरसन में भी हमें अच्छी खासी कम से कम 6% की तेजी देखने को मिली। अगर वहीं बात करें हम गिरने वाले शेयर की, तो हमें ट्रेंड लगातार गिरते हुए दिख रहा है। ITC होटल, बजाज होल्डिंग, ट्रेंड फार्मा। तो इनमें हमें एक गिरावट देखने को मिली। अगर वहीं मैं बात करूं टाटा केमिकल, आदित्य आदित्य RVNL में, और उसके बाद त्रिवेणी, बाटा, कैंस, पिरामल, तो इन सब स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट अ, कैसे ट्रेंड को फॉलो करता है। और क्योंकि अभी तो हमने जो 400 पॉइंट की रैली देखी है, उसमें कहीं ना कहीं रिटेलर्स में जोश आ गया है और वो यहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, बाय ऑन डिप्स कीजिए, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं पावर तो है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट स्ट्रांग तो है, इतनी नेगेटिव नहीं है कि यहाँ से कभी गिर सकती है। और एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन है, तो 8 तारीख में रिजल्ट आएंगे। तो वहां पे भी देखना पड़ेगा कि अगर कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती है, तो हमें फिर से 400-500 पॉइंट की तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। आ- आइए अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी हमें जो तेजी देखने को मिली। खोले तो हम ठीक से गैप अप से खोले, गैप अप से थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद जो हमने फिर मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया और अच्छा खासा हमें 400 पॉइंट का मूव दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें तेजी दिख रही थी और एक अच्छी न्यूज़ थी कि ट्रंप ने अब चाइना और कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ के लिए, तो उस वो भी एक गुड न्यूज़ थी। उनको भी एक रिटेलर ने पॉजिटिव लिया, सभी लोगों ने। और अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की चार्ट ओपन करूं कि हम इस आगे हम कहां तक जा सकते हैं। अगर मैं इसके सपोर्ट एंड लेवल की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमें अगला जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है अपना यहाँ पे कम से कम 23,900, 24,000 तक का। कल को हमें 24,000 देखने को भी मिल सकता है। तो अगर 24,000 से ऊपर गए तो 24,500 और 24,200, जहां से हम गिरे थे अभी फिलहाल 24,200 भी आज या कल में हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, तो वो भी एक माइंडसेट इन्वेस्टर का बना हुआ होगा कि कहीं बीजेपी जीतती है तो उसमें भी मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। मार्केट में पहले तो कुछ ऐसे शेयर थे जो कि बहुत ही नेगेटिव दिख रहे थे, बट उनमें भी तो थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स किस साइड को जाते हैं। कि जो टाटा मोटर हमें पहले नेगेटिव दिख रहा था, आज वो भी 3.5% की अप्रोक्स बंद हुआ है। तो एक अच्छी न्यूज़ है और अच्छा खासा एक इन्वेस्टर को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं, होप सो बढ़िया मार्केट जाए और कल भी अच्छा खासा हमें 100-150 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये मैंने बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो काफ़ी दिनों से वेट था उन 50,000 लेवल का,
50,000 का लेवल आज हमें देखने को मिल गया, जहाँ पे हमें 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो एक अच्छा मोमेंटम आया बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में भी मैक्सिमम एचडीएफसी बैंक भी 3% के अप्रॉक्स, आईसीआईसी 1.5%, एसबीआई भी 1.5%, कोटक 2.5% के अप्रॉक्स, सब पीएसयू बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के भी सारे के सारे ये उठे हुए थे। तो यहाँ पे भी हमें कम से कम 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, और हमने एक 50,000 के लेवल को टच कर लिया है, और आगे भी हम 150 पॉइंट ऊपर क्लोज किए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में एक ये 50,000 का लेवल है वो सपोर्ट बन के रहता है या फिर इसको नीचे ब्रेक करता है, क्योंकि हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो ट्रम्प साहब हैं वो कभी भी टैरिफ की अगर बात करते हैं तो मार्केट में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से भी मार्केट गिरने के चांसेस रह सकते हैं। अगर वहीं बात करें कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मार्केट, जो कि अगला लेवल दिखेगा अपना, वो अपना 50,400 और 50,500 के अप्रॉक्स हो सकता है, और यहाँ से नीचे तो 50,000, 49,800 और 49,500 का सपोर्ट रहने की रह सकता है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी भी आगे कैसे मूव करता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बता दिया दिल्ली में इलेक्शन है, तो इस तरह से, और जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को एक अच्छी खासी एलोकेशन भी मिली है बैंक बजट में, तो होप सो अच्छा चले। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। 1 आवर का चार्ट फ्रेम खुला हुआ है। तो यहाँ पे पहले जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हमें पता था कि गैप अप से ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगा, और उसके बाद देखना होगा कि ये ऊपर जाता है या नीचे आता है। बट जैसे ही लोगों की उम्मीद थी कि हाँ भाई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक टैरिफ वाली न्यूज़ थी, तो उससे मार्केट ऊपर ही जाना है, तो एक बाइंग अच्छी खासी हमें देखने को मिली, और सेंसेक्स में भी हमें 1,400 पॉइंट की एक रैली देखने को मिली, जो कि काफ़ी दिनों से हमें देखने को नहीं मिली थी, और आज देखने को मिली। तो इससे काफ़ी एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आया है मार्केट में। तो इसका भी देखना होगा कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नहीं रिएक्ट करता है, क्या दोबारा से हमें 1,400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है या नहीं। अभी जो हम क्लोज किए हैं वो 78,398 पे क्लोज किए हैं, तो हमें 79,000 का जो लेवल है, 7900 का लेवल, वो भी आने वाले दिनों में, 2 एक दिनों में देखने को मिल सकता है। क्या पता हमें कल ही एक लेवल ये वाला देखने को मिल जाए, और इसके बाद हमें 80,000 का भी लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर मैं वही बात करूं मिड निफ्टी की, आज हमें मिड निफ्टी में भी 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, जो कि एक मैंने आपको बताया था 100-200 पॉइंट में जो रेंज बाउंड चल रहा था, अभी भी हमें 1 आवर का मैंने चार्ट फ्रेम खोला हुआ है, तो ये अभी 12,400 और 11,900 के समथिंग में एक रेंज बाउंड 400 पॉइंट में फंसा हुआ है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें 12,000 और 12,500 देखने को मिल सकता है, और इसमें भी एक अच्छी खासी 200 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिली, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं, इसमें 40-75 पॉइंट पे हम क्लोज कर रहे थे, तो एक ये भी अच्छी न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर एंड टॉप लूजर के बारे में। अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है श्रीराम फाइनेंस का, उसके बाद एल का, उसके बाद इंडसलैंड बैंक का, उसके बाद बेल का, फिर अडानी पोर्ट्स का, फिर टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स भी काफ़ी दिनों से जो गिर रहा था, आज उसमें भी हमें कम से कम 3.5% की तेजी देखने को मिली। ऊपर से रिलायंस, जो कि 1-1.5-2% ही आज हमें 3% की भी रिलायंस में तेजी देखने को मिली। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एशियन पेंट, आज थोड़े बहुत पावर के स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को मिली। और बैंकिंग तो सेक्टर पहले से ही हमें पॉजिटिव लग रहा था, और हमें बैंक निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। एनटीपीसी, बीपीसीएल, एशियन पेंट के रिजल्ट आए थे, उसके बाद थोड़ा सा डिप आ गया, नहीं तो ये भी अच्छा खासा चल रहा था। कोटक बैंक, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, ओएनजीसी, सिप्ला, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, तो इसमें 1 से 5% तक इन शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी के लूजर्स की बात करूं तो लूजर्स में जो सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, आईटीसी होटल, ब्रिटानिया, हीरो मोटर, नेस्ले, जो कल स्टॉक अच्छे खासे उठे थे, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स थे तो वो भी अच्छे खासे उठे थे, आज वो शेयर पिट गए। अब देखते हैं कि कल ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे आईटीसी होटल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, हीरो मोटर हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया, ये आगे उठते हैं या फिर यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। टाटा कंज्यूमर, मारुति, अपोलो, आईटीसी, तो इन शेयरों में हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नंबर देखने को मिले। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे मूव करता है, क्योंकि आपको एक नज़रिया दिल्ली के इलेक्शन पे भी रखना होगा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम ले आगे ले सकती है।
अगर वही बात करें तो एक ये है कि भाई जैसे हमने क्रिप्टो में भी कहीं ना कहीं कल सेलिंग देखी थी और फिर 1 घंटे में ही हमें इतनी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली कि 6-7 पॉइंट रिकवर कर लिए। तो देखते हैं कि मार्केट में अगर ट्रम्प साहब हैं तो वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी। वहीं देखते हैं कि मार्केट कल को कैसे क्लोज करता है कैसे नहीं। होप सो कि हमें कल से 100-150 पॉइंट की फिर से तेजी देखने को मिले। अगर हम गैप अप खुले तो फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगा। अब देखते हैं रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है। अगर ऊपर गया तो फिर से हम बाय ऑन डिप्स वाला सिनेरियो लेके बाय करेंगे। थैंक यू सो मच।